हम मान साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। मान साहब का रवैया गुरुओं की शिक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है। प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सदियों पहले मानव मात्र को कीरत करो, नाम जपो और वर्ण छको का पाठ पढ़ाया। कीरत करो से उसका मतलब था कि हमें काम करना चाहिए, साथ ही रब का नाम जपना चाहिए तथा बांटकर खाना चाहिए। उनकी शिक्षा का गुरुओं में सदियों से पालन हो रहा है और कोई भी आदमी गुरु घर से भूखा प्यासा नहीं जाता है। 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरे भारतवर्ष से 5 प्यारों का चयन करके समूचे राष्ट्र को एक होने की प्रेरणा दी थी। मान साहब भाई कन्हैया जी का नाम लेते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की है। लेकिन क्या हरियाणा के किसानों की सूखती फसलों और प्यासे गांवों का पानी रोकना उनके आदर्शों का सम्मान है? मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं, आप गुरुओं की परंपरा और हमारी उस संस्कृति को भी भूल गए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे घर कोई अनजान भी आ जाए तो हम उसका स्वागत पानी पिला करके करते हैं। पंजाब के हमारे भाइयों से हमारी अपील है कि हम मिलकर के इस संकट का हल निकालें। पानी केवल हरियाणा या पंजाब का नहीं, यह हमारे किसानों की मेहनत, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे देश की एकता का प्रतीक है। हरियाणा पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन इसके लिए पंजाब को भी अपने पड़ोसी के दर्द को समझना होगा। भारत के संघीय ढांचे का रक्षा हमारी साझी जिम्मेवारी है। आइए इस जिम्मेवारी को निभाएं और एक दूसरे के हितों का सम्मान करें। हम मान सरकार से यह आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी द्वारा तय किए गए हमारे हिस्से का पानी आने दें, उसे छोड़ें। आज हमारे देखते हैं कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और भिवानी में 49,931.9 करोड़ लीटर पेयजल चाहिए, परंतु केवल 764.8 करोड़ लीटर पानी ही उपलब्ध है, जो मांग मात्रा से 15.5% कम है। यदि हम जल घरों की स्थिति देखें तो 614 में से 156 जल घर ऐसे हैं जिनमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। 36 गांव में आपातकालीन सुविधा के तौर पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पानी के लिए हम पूरी तरह से भाखड़ा पर निर्भर हैं। जैसा मैंने बताया है कि उसका पूरा आंकड़ा भी दिया है कि हर वर्ष जिस प्रकार से लेवल भी पानी का कम आया है, उस समय के अंदर भी हरियाणा को जितने पानी की आवश्यकता होती थी पीने के पानी की, जो तय नॉर्म थे, उस नॉर्म के तहत वो पानी आया है। परंतु आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम सर्वदलीय बैठक के अंदर ये निर्णय आज सामूहिक रूप से किया है कि मान साहब सरकार हमारा वो पानी बिना शर्त छोड़ने का काम करे, कोई शर्त नहीं है। थैंक यू। एक मिनट, आज हमने ये प्रस्ताव भी पास किया है। हम पंजाब सरकार से, मैं पढ़ करके सुनाता हूं कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी की तकनीकी
समिति के 23 अप्रैल 2025 के तथा बीबीएमबी बोर्ड के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को बिना शर्त लागू करे और हरियाणा के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाएं। हम संकल्प लेते हैं कि इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा SYL का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम दोनों राज्यों की जनता से भी अपील करते हैं कि वे आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें, साथ ही इसमें खलल डालने की मंशा रखने वाले स्वार्थी तत्वों के भ्रामक प्रचार से भी बचें। ये सर्वदलीय इस बैठक के अंदर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है और इसको लेकर के हम एकजुट होकर के इस पानी के विषय पर काम करेंगे। आज मैंने यही जो सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुए हैं इसके ऊपर मैंने आपके बीच में बात रखी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।